हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह बुक डीएसपी सर के द्वारा तैयार की गई किताब है और पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत सारा सेगमेंट हो चुका है। इतिहास में थे हम लोग। आज हम लोग प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग मध्यकालीन इतिहास कर चुके हैं। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन भी हो चुका है। अब इतिहास में केवल आधुनिक इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका और प्राचीन इतिहास बचा हुआ है। तो आज हम लोग लगभग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो झारखंड का नामकरण है। पहले इसी को देखिए, झारखंड का नामकरण। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि इससे पूछा ही जाएगा, आप इससे बच नहीं सकते। तो जैसे भी याद कर सकते हैं आप, कोई भी ट्रिक लगाइए या अपने दिमाग में किसी तरह से रिलेट कीजिए, लेकिन याद कीजिए इसको। तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड के एरिया को मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। महाभारत है उसमें पुंडरिक देश या पशुभूमि कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का पहली बार हम लोगों को विवरण मिलता है, झारखंड शब्द लिखा हुआ। ठीक है। तारीख बंगला में झारखंड, तारीख फिरोज शाही में झारखंड, सियार उल मुतखरीन में झारखंड, कबीर और जायसी, मोहम्मद जायसी के बुक में झारखंड, अकबरनामा में कोकरा। ये थोड़ा सा दुख देता है कि तुरंत से अकबरनामा में कोकरा और आईने अकबरी में खंकारा। ठीक है, ये दोनों वर्ड को याद रखना है। दोनों सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश। टॉलमी का मुंडल, हम तो याद कर लिए हैं कि इसमें टॉलमी में ला है और मुंडल में भी ला है, तो आप याद कर लीजिए। फाहियान कुक्कुटलाट, याद कर लीजिए कि फाहियान को कुत्ता बहुत पसंद है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग अपने देश को, अपने राज्य के लिए ऐसा वर्ड बोल रहे हैं, वो गलत बात है। ये इतना याद कीजिए, फाहियान को डॉग पसंद है या कुक्कुट पसंद है, इस टाइप से याद कीजिए और उससे ज़्यादा मत सोचा कीजिए। और हेन सांग है जो की लो ना सुफन लाना या कर्ण सुवर्ण, जो भी वर्ड से रिलेट कर पाए आप रिलेट कर लीजिए। मुगल काल में इसको खुखरा या कुकरा कहते थे, तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के लिए तो याद करने की जरूरत नहीं है कि वो लोग छोटा नागपुर कहते थे। ठीक है। अब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन से देखेंगे इसको ना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, ये ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? तो इसका सही आंसर है 13वीं शताब्दी में। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र पर किया गया है। यह ताम्रपत्र ओडिशा के राजा नरसिंह देव द्वितीय का था। नाम एकदम याद रखिएगा, पूछेगा नरसिंह देव द्वितीय है, फर्स्ट कहीं लिखा रहेगा तो उसको काट दीजिएगा, द्वितीय है। ठीक है। यह झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। अगला है, निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। अगला है, राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? हम लोग के झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो ये पड़ा वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। झारखंड का नाम यहाँ के प्राकृतिक रूप से विद्यमान वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण पड़ा। झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों झार एवं खंड से मिलकर हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कौटिल्य क्या कहे हैं? कुक्कुट या कुक्कुट देश कहे हैं। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को कुक्कुट या कुक्कुट देश से नाम से संबोधित किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था वो एक किताब था। ठीक है, उसमें ही संबोधित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। देखिए, इस एरिया का उल्लेख मिला है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है। और झारखंड शब्द झारखंड लिखा हुआ, मतलब कि झारखंड ऐसा उसमें मिला है कि झारखंड शब्द लिखा है, तो वो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। और सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उल्लेख में तो है कि हाँ ये एक एरिया है जो ऐसा था वैसा था वैसा था, उसका नाम बोले हैं कि पुंड्र या पुंड था। तो ये पता चला कि आगे चल करके जो लोग पढ़े तो लोग कहे कि अच्छा ये झारखंड के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, इस टाइप से। अगला है 7वां, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका सही नाम आंसर है किक्कट प्रदेश। और भी दिया हुआ है, उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड
ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मुरुंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। देखिए ये चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन चैप्टर छोटा होने से आपको याद हो जाए ये तो ज़रूरी नहीं है, और हम कंप्लीट कर दे तो आपका कंप्लीट हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। इसे छोटा सा चैप्टर जब मौका मिले 2-4 बार पढ़ लिया कीजिए कि कुछ भूले हों तो याद आ जाए, ठीक है। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है असुर। वैदिक साहित्य में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड की जनजातियों के लिए किया गया है। अगला है तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ फिर से एक बार रिपीट किया है कुछ कुछ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अकबरनामा में कोकरा, आईने अकबरी में खंकारा, तुजू के जहांगीरी में खोखरा, मुगल काल में खुखरा, कुकरा, कोकरा, जायसी द्वारा पद्मावत जो मोहम्मद जायसी का बुक था उसमें झारखंड कहे हैं ये, सियार उल मुतखरीन में झारखंड, तारीख फिरोजशाही में झारखंड, और तारीख बंगला में भी झारखंड कहा गया है इस क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण, वायु पुराण मुरंड, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी मुंडल कहे है ना, टॉलमी ने झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया है। अगला भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? भागवत पुराण बोला है तो किक्कट प्रदेश, याद रखेंगे किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश नाम से संबोधित किया गया है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? मतलब कि झारखंड शब्द लिखा हुआ है डायरेक्ट, और कुछ नहीं, पुंड नहीं, खोखरा नहीं, कुकरा नहीं, खंकारा नहीं, डायरेक्ट और डायरेक्ट वो झारखंड का है। तो पद्मावत में झारखंड कहा गया है, आईने अकबरी में अभी हम लोग याद किए थे नहीं कहा गया, खंकारा कहते थे। कबीर के दोहे में झारखंड को झारखंड कहा गया है। तारीख फिरोजशाही में भी झारखंड को झारखंड, और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में जो तांबा का पत्ता जैसा आकृति था उसमें भी झारखंड शब्द लिखा हुआ है, और तारीख बंगला में भी झारखंड लिखा। तो सिर्फ और सिर्फ आईने अकबरी में नहीं लिखा हुआ है, उसमें खंकारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन सही है, दो को छोड़ के सब सी हो जाएगा। पद्मावत, कबीर के दोहे, तारीख फिरोजशाही, 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तारीख बंगला आदि सभी ग्रंथों में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, मुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मुंड। विष्णु पुराण मुंड, जैसे रिलेट करके याद करना वैसे कर लीजिए। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया गया है। अगला है फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो हम तो याद किए कि फाहियान को कुत्ता बहुत पसंद है, तो चीनी यात्री फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख कुक्कुट लाड नाम से किया गया है, ठीक है। अब हम लोग एक और, दो लोग इधर घूमने आए थे ना, एक हेनसांग भी चलाया था ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। 16 नंबर, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कलिंद देश कहा गया है, ठीक है। संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो उसका सही आंसर आप याद रखिएगा, काशी से लेकर वीरभूम तक। कहाँ से लेकर कहाँ तक? काशी से लेकर के वीरभूम। इतिहासकार बुकानन ने काशी से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। अगला है महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? जिसका सही आंसर है जरासंध। हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं ना, कृष्ण के साथ जरासंध का स्टोरी, उसका वध करने भीम गए थे, वही वाला जरासंध है। महाभारत काल में झारखंड बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जरासंध अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था ताकि जंगली जानवर उनका शिकार कर सके। बहुत घना जंगल तो था ही तब। 19 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, छोटा नागपुर। वो तो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना पढ़ेंगे कि छोटा नागपुर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। आज तक तो छोटा नागपुर ही कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के समय झारखंड पहले चुटिया नागपुर और बाद में नई सीमाओं के साथ छोटा नागपुर के नाम से प्रतिष्ठित हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची का नाम दिया गया? तो इसका सही आंसर है किशुनपुर। 1833 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किशुनपुर था, जिसे अब रांची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो पुंडरिक देश कहा गया है। ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरिक देश या पशुभूमि नाम से किया गया है। महाभारत में इस क्षेत्र को अर्क खंड, कर्क खंड के नाम से भी संकेतित किया गया। तो चारों नाम याद कर लीजिए, पुंडरिक देश, पशुभूमि, अर्क खंड और कर्क खंड। अब और क्वेश्चंस हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, 8वीं। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को आटावी या 8वीं नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है पद्मावत में। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। वही पद्मावत जिस पर मूवी बना था। कहा जाता है कि ये मलिक मोहम्मद जायसी की काल्पनिक कहानी थी, कुछ सच का कहानी नहीं था। नाम कुछ और हो सकता है और कैरेक्टर्स किसी से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी क्या था, काल्पनिक था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो सही आंसर है बी, मुरुंड। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ ना पूछा जाए तो पेपर 1 में भी पूछ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 25 नंबर, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो सही है कबीरदास। कबीरदास के दोहे बहुत फेमस है। भक्ति काल के कवि कबीरदास ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है खंकारा। आईने अकबरी में क्या कहा गया है? खंकारा। और ये बाकी मत पढ़िए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? ह्वेनसांग, यही बहुत लंबा चौड़ा नाम देने वाला था। की लो ना सूफा लाना। ठीक है, और इतना याद कर लीजिए, ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आगमन इसका हुआ था। हर्षवर्धन से ह्वेनसांग राजमहल में मिले थे दोनों, है ना। इसने झारखंड के लिए की लो ना सूफा लाना या कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है कोकरा भी कहते थे, कुकरा भी कहते थे, खुखरा भी कहते थे। ये मुगल काल में कुकरा या खुखरा के नाम से भी जाना जाता था। सबसे ज़्यादा बवाल यही लोग मचाया है, कुकरा, खुखरा, खुखरा, खंखारा, यही लोग सबसे ज़्यादा मुगल काल वाले किए हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो इसका सही आंसर संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन डी, जनजातियों के अधिकता के कारण। झारखंड को कर्कखंड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि झारखंड में जनजातियों की बहुलता है। ज्ञातव्य है कि झारखंड में 26.2% जनजाति जनसंख्या है। जनगणना 2011, जनगणना 2011 भी जल्दी ही हम कंप्लीट आप लोग को करा देंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक हुआ यहाँ पर समाप्त। ठीक है, ये समाप्त का साइन है, समाप्त हो गया। ये आप इसको रटिए। देखिए, ये हम कितना बार भी आपका कंप्लीट करा दे, आपका कंप्लीट होना जरूरी है। और 2-4 छोटा छोटा वर्ड है, मुंड, मुरुंड, पुंड, पुंड्र, और इधर से कोकरा, खोकरा, खंखारा करते रहते हैं। इसी का डिफरेंस जो है अपने मन में बैठा लीजिए। आप कैसे भी बैठा लीजिए, कोई ट्रिक लगाना है, किसी चीज़ से रिलेट करना है, लेकिन कुछ भी कर लीजिए, आप अपने मन में उसको याद कीजिए। और साथ ही साथ एक नंबर, मतलब एक नंबर तो नहीं, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि यहाँ से आएगा ही आएगा, उसको आप एकदम मान के चलिए। ठीक है, तो इसी को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।